स्क्रीनर से डेटा कॉपी किया है। अब स्क्रीनर में डेटा मिल जाता है तो आप अगर ऑटोमेट कर सकते हो तो अच्छी बात है, वैसे मैंने तो किया नहीं था। तो मैंने क्या, ये पीडीलाइट, टाटा केमिकल, सिर्फ इसको एक कॉपी किया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज, ये 3 साल की सेल्स आ गई। सो हाउ द मार्केट शेयर इज शिफ्टिंग। ये पुराना डेटा है, डोंट गो विद द डेटा। कहाँ गया यार वो सेक्टर। सी हाउ द मार्केट शेयर इज शिफ्टिंग। अरे देखो 16, 17 और 8, 19 तक है। सही है। सब टेम्पलेट में जस्ट कॉपी पेस्ट दैट ना these companies may not be like for like because Godrej Industries और पिटलियर का कोई कंपैरिजन है नहीं। सो मैंने क्या किया, टोटल सेल्स लिया, कंपनी का सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स ईयर वाइज। तो मार्केट शेयर मेरा कैसे शिफ्ट हो रहा है, तो वो सिर्फ उससे क्लाइंट्स कॉपी करके जैसे एक टेम्पलेट बना के रखा था कि बस ये डेटा कॉपी पेस्ट करना है, जो आगे का ऑटोमेटिक कंप्यूट हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा सेल्स के ऊपर। अब क्या होता है कि एक जैसे मान लो ये IFGL है, तो यहाँ चले जाते हैं अपन रिफ्रैक्टिव्स के अंदर। ये जो डेटा है यहाँ पर मेरे को पैट भी मिलेगा कहीं ना कहीं, पैट ये रहा, प्रॉफिट 12 मंथ्स। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये सारे पैट ऐड करने हैं प्रॉफिट पूल के लिए, और इसको भी ईयर ओवर ईयर, 1 साल 2 साल 3 साल। तो मेरा मार्केट शेयर कहाँ जा रहा है सेल्स के टर्म्स में, और मेरा प्रॉफिट पूल कहाँ जा रहा है। अगर कोई कंपनी मंदी में, जो हमने एक पैटर्न देखा था कि जो डाउन मार्केट में मंदी में प्रॉफिट पूल खींच रही है अपनी तरफ, सो दैट मीन्स वो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे नहीं पता। तो मुझे उसका ये जो शीट है, ये जो शीट है, इस शीट में ये जो लाइन है, ये वाली लाइन नंबर 70, ये अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। मार्जिन्स बढ़ रहे हैं ना, सो इज गॉट अ डिमांड साइड मोड, सो द नंबर्स गुड कनेक्ट विद द स्टोरी। और क्या कंपेयर करते डिमांड साइड मोड। नहीं। और ये इसके साथ साथ मेरा माल भी बिकेगा ना। प्रॉफिट सेल्स देखो, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा और मेरे को ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो मेरा कैपिटल टर्नओवर बढ़ेगा और मेरा मार्जिन बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो बिजनेस विल पिक अप व्हेन द मंदी गेट्स ओवर। मैं आई एम लुकिंग एट नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सी। वो तो मार्जिन हो गया ना। दिस इज नो पैट डिवाइड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपैरेटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। जैसे आपको screener का एक data, raw data पूरा कैप्चर कर लिया। एक लाइन का कंपेरेटिव बनाना पड़ेगा, एक लाइन का वो तो बहुत वॉल्यूमेट्रिक है, होगा। बट मैं सोच रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट में सेल्स बोला, प्रॉफिट बोला, ऐसे अगर आप की आइटम्स बोले तो थोड़ा करने में सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट्स, एबिटा, PBT एंड पैट। PBT पैट, तो उसमें नाउ वैल्यूएशन इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव। बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके हैं करने के। एक चीज़ तो बार बार हम लोगों ने यूज़ करी, हाउ टू वैल्यू स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को कैसे देखना है, मोटा मोटा आप सब लोगों को आता ही है, उसको कैसे वैल्यू करना आप सब लोगों को आता ही है। तो वो बार बार वो चीज़ में जाने की मेरी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब पैटर्न वॉज कोई डेवलप्ड मार्केट की बड़ी कंपनी आके कोई छोटी कंपनी को उठा लेती है। सो एस्कॉर्ट्स वाज अ स्मॉल कंपनी, एट नॉट स्मॉल बाय मार्केट कैप, वेरी बिग मार्केट कैप। सो कुबोटा केम इन, बॉट एस्कॉर्ट्स, एंड प्रॉब्ली द स्टॉक प्राइस हैज डबल्ड आफ्टर दैट। बट ट्रैक्टर्स इतने नहीं बिक रहे हैं क्योंकि इनका मंथली डेटा आता है। ट्रैक्टर सेल्स में इतनी ग्रोथ नहीं है, क्रेन बिजनेस में ग्रोथ है। सांगवी ले लो, एक्शन कंस्ट्रक्शन ले लो, एस्कॉर्ट्स कुबोटा ले लो, क्रेन बिजनेस के अंदर ग्रोथ है। तो इसी का एक कंपनी है अभी जो प्री मार्केट चल रहा है, इंडो फार्म टेक ऐसे कुछ है, इंडो फार्म ट्रैक्टर्स, ये कंपनी, हाँ यही कंपनी है। ये कंपनी वांट्स टू पिक अप प्री IPO प्लेसमेंट्स। इनकी 2 बिजनेसेस है, वन इज़ योर ट्रैक्टर डिवीजन, वन इज़ योर क्रेन डिवीजन। सो दे से वी वांट टू पिक अप मनी फॉर द क्रेन डिवीजन, और आगे चल के हमारा क्रेन डिवीजन हमारे ट्रैक्टर डिवीजन से बड़ा हो जाएगा। तो ये कहानी चल रही है। देन एक होता है trends.google.com। सर एक क्वेश्चन है, हाँ सर। अगर इसको इतना
अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि मेरा क्रेन बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, तो सांगवी वाले को क्यों नहीं दिख रहा है? सर वो क्रेन रेंटल है, ये क्रेन्स हाँ। बना रहा है, वो रेंट पे दे रहा कोई है, बात नहीं, धंधा ही अलग अलग है। मतलब क्रेन की डिमांड बढ़ेगी तो जिसको चाहिए इधर ही विल बाय और ही विल सांगवी का मूड है सर, वो बड़े साइज की क्रेन्स बनाता है, 500 टन, 800 टन, 1000 टन, 1600 टन, ये छोटी बात कर रहा है। ही इज नॉट लुकिंग एट दैट लेवल। वो क्रेन्स इंडिया में क्या, वो तो बाहर से आई हैं सारी क्रेन्स, वो तो हाथी। अब एक चीज़ है, लोग बाग क्या कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स। सो गूगल ट्रेंड्स एक चीज़ है कि लाइक से ट्रैक्टर सेल्स सर्च। सो हाउ मेनी पीपल ऑन गूगल आर सर्चिंग फॉर ट्रैक्टर सेल्स? डेटा टू शो। ओके, लेट्स लुक एट समथिंग एल्स देन। हाँ, आज डे के बदले में 5 वीक कर दूँ। पास्ट डे, पास्ट वीक, पास्ट 30 डेज और पास्ट 90 डेज। सो नाउ सी, मोर एंड मोर पीपल आर सर्चिंग फॉर ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर में क्या हो रहा है, और क्रेन्स। इंडिया के कौन से स्टेट से ज़्यादा सर्चेज आ रही हैं? कर्नाटका वाले क्रेन से ज़्यादा बिजनेस भी वहीं आए। अच्छा, वारी द फोमो, वारी के बारे में किसने सर्च किया? ये अचानक क्या हुआ? सर एक मिसिंग है, हम्म? डबल ही आएगा ना। अच्छा सॉरी, 12वीं फेल हूँ सर। अब देखो ना। और ये डेटा गूगल आपको आपके ईमेल में 1 टाइम 2 टाइम जैसे भी आपको सेट करना है, आपकी ईमेल में भी आ जाएगा। तो दमन एंड दीव एंड गुजरात वाले लोग ज़्यादा वारी के पीछे पागल हैं। अब वारी में क्या हो रहा है कि ट्रेन्स का दिखाया था बिल्कुल zigzag ऊपर नीचे, उसको क्या इन्फर करें हम? कितने लोग गूगल पे ये सर्च कर रहे हैं, कितने लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कितना इसका वो ट्रैक्शन आ रहा है, वो देख रहा हूँ मैं। I mean, it doesn't necessarily mean people are buying. It means people are researching or looking for whatever reason. सो वारी एनर्जीज तो सबसे ज़्यादा गुजराती लोग पीछे पड़े हैं। सुरुद्रा क्या है, क्या बोला? गुजरा देवी करे। और सर्च क्या है, वारी एनर्जीज लिमिटेड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो उसका ब्रेकआउट हुआ है गूगल ट्रेंड का। ब्रेकआउट कहाँ से? सर्च का ब्रेकआउट, सर्च का ब्रेकआउट। तो अंडरस्टैंड में अरे सर्च का ब्रेकआउट, नंबर ऑफ सर्चेस का ब्रेकआउट। एनटीपीसी पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडरटेकिंग का ब्रेकआउट। तो कहाँ लोगों का ध्यान ज़्यादा है, कहाँ ट्रैक्शन ज़्यादा है, वो आप चीज़ देख सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर स्टेट की दिख रही है और वहीं स्टेट वाले सारे घुस रहे हैं, तो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि यार क्या हो रहा है। नज़ारा मारो नज़ारा। इसी तरह से एक होता है alerts.google.com। तो मैंने ये कुछ कीवर्ड्स लगा के रखे हुए हैं, तो कोई भी अनाउंसमेंट में ये कीवर्ड आता है तो वो फिल्टर होकर न्यूज़ आ जाती है। सो दीज आर द कीवर्ड्स। सिमिलर चीज़ स्क्रीनर भी हमारे को देता है। जब हम स्क्रीनर में जाते हैं तो हमारे को लेटेस्ट फाइलिंग्स आती हैं। लेटेस्ट फाइलिंग्स में अगर मैं अनाउंसमेंट्स में जाऊं तो ये मैंने कीवर्ड्स लगा के रखे हुए हैं। लाइक कैन गो इन ओपन ऑफर, प्रैक्सिस है, राजस्थान गैसेस, राजस्थान गैसेस हवा निकाल दी कैसे? हवा निकाल दी। सर ये जो पहले आ चुकी है अनाउंसमेंट ओपन ऑफर, तो कब का आया हुआ है? बार बार क्यों आती है?
अपडेट्स है अब उसमें अपडेट होगा, कुछ चेंजेस हो गया होगा, कुछ करेक्शन हो गया होगा, अपडेट्स है। कई बार वहाँ जाती है एनसीएलटी में तो रिटर्न आ जाती है, फिर उसको अपडेट करके डालना पड़ता है। हाँ, ये एक कहानी थी मर्जर की। हैव अ लुक एट दिस मर्जर। कुछ पकड़ में आ रहा है? स्पाइक 18 और 19 के बीच में सेल्स का स्पाइक है, डिस्पैरिटी। इनकी एक कैपेसिटी थी, इनकी प्राइवेट कैपेसिटी थी जो इन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मर्ज कर दी। ऐसी एक और कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में मर्ज कर रही है, उसमें भी ऐसे होने वाला है। स्टॉक प्राइस पागल हो गया। ओह, यहीं पे फंसते हैं चली देखो सर। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे अनाउंसमेंट आती है कि हम मर्जर कर रहे हैं, आई थी, ठीक है, आई थी। तो उस समय जो प्राइवेट कंपनी का डेटा देखने के लिए रात में हम लोगों ने डिस्कस किया, वहाँ से डेटा देखने के बाद अगर उसका मतलब 2-3 साल का ही डेटा देता है, 5 साल 5 साल का देता है, 5 साल का डेटा से अगर हम कुछ फिगर आउट कर पाएँ कि इसका सेल्स और रिटर्न रेशियो ठीक है, तब तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ बनेगा। राइट। अगर वहाँ नहीं मिलता है या वो वहाँ पे कचड़ा है, रिटर्न रेशियो ठीक नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, आगे जाके ठीक होगा। लेकिन सेल्स तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट वो तो होना चाहिए। अगर स्टार्टअप भी है क्यों? वो, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है जिसका अब तक मार्केट में बेचा ही नहीं तो सेल जरूरी नहीं है। तो उसको विजिबिलिटी मतलब वो क्या बना रहा है उसके लिए हम लोग कंपनी में जाओ, देख के आओ। कंपनी में या मार्केट में भी जैसे स्कटल पट करते हैं वो करना पड़ेगा, वहाँ से हम लोग को इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। हाँ, क्या हो गया? और उसके बाद वो नंबर में 100% क्या हो गया? ये हम लोग जस्ट ऐसे ही लिंक फिक्स करते हैं। जब वो प्रोडक्ट बन के बिकने लगे तो नंबर में वो पैन आउट होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास है, नंबर में पैन आउट नहीं हुआ तो मेरे को बाहर हो जाना चाहिए। सही बात है। ये एक अच्छी कंपनी है। हाँ, रिजल्ट्स कैसे हैं? कौन सी कंपनी है सर? गुड लक इंडिया, गुड लक, बहुत बढ़िया। नाम में ही गुड लक है। सेल्स कहाँ है? बड़ा करो। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर कौन सा है उसको मालूम नहीं कौन ये वाला, ये वाला और ये वाला। 76 कंपेयर टू 90 या क्या है? कौन सा है? 89.21 892 करोड़ लैक्स में है। अच्छा, ये 3 क्वार्टर के। ओके, तो लास्ट 2 देख लेता ना ईयरली में। लास्ट 2 ईयरली में ओहो इनकम बढ़ गई, अदर इनकम कम हो गया। ये कंपनी जो है हैवी स्ट्रक्चर्स बना रही है रेल्स के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए। डिफेंस में घुस गया ना ये। हाँ, अहमदाबाद से वो अलग कंपनी है, गुड लक डिफेंस अलग कंपनी है, वो अनलिस्टेड है। गुड लक हैज इन्वेस्टेड इनटू डिफेंस। वो अलग कंपनी है, दे हैव इन्वेस्टेड, पर वो अलग कंपनी है। सब्सिडी हो जाएगी ना? सब्सिडरी नहीं है, वो अलग कंपनी है सब्सिडी नहीं है। ना, अलग कंपनी है जी, वो एसोसिएट है। कैसा रिजल्ट? देखना पड़ेगा ग्रॉस मार्जिन क्या है। बढ़ गया तो सर इसमें कैपिटल कितना बढ़ गया? 15 करोड़ का 15 करोड़ का 15 करोड़ ही है, बीच में 21 करोड़ हो गया था, तो फिर 15 करोड़। ईयरली भी अगर देखें पूरा ईयर पेपर पहले एक्चुअली हमेशा क्वार्टर ही देखना चाहिए। वाईटीडी ईयर टिल डेट। That अगर means yearly, right? नहीं, अगर Q2 का रिजल्ट है तो 6 मंथ्स, Q3 का रिजल्ट तो पहले 9 मंथ्स, फिर YOY, फिर QOQ। एक मिनट मेरे को समझा नहीं। अभी रिजल्ट आया मार्च 24 का रिजल्ट आया, बताता तो हूँ। अभी मैं ईयरली रिजल्ट भी देख सकता हूँ बताता और हूँ क्वार्टरली सर। रिजल्ट भी देख सकता हूँ। नहीं, बताता हूँ सर, मैंने ये करके रखा है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ। तो ये जो क्वार्टरली सीट है, इसके अंदर ये करके रखा है। सो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ और, रिजल्ट्स आने पे सबसे पहले क्या देखना चाहिए? क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, क्या देखना चाहिए?
रिजल्ट्स आने पे सबसे पहले क्या देखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स? क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो है सीजनल अगर कुछ है तो उसमें नहीं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए YTD रिजल्ट्स, ईयर टिल डेट। अगर मेरा Q1 का है तो मैं ईयर ऑन ईयर देख रहा हूँ, अगर मेरा Q2 का है तो मैं 6 मंथ्स का देख रहा हूँ, Q3 का है तो मैं 9 मंथ्स का देख रहा हूँ। तो ये एक्सेल के अंदर मैंने करके रखा है। दिस इज़ द करंट क्वार्टर, जो भी नंबर्स है ये 6 मंथ्स सी माने करंट, 6 मंथ्स सी माने प्रीवियस, ये 9 मंथ्स और ये 12 मंथ्स। सो फर्स्ट गिव इम्पोर्टेंस टू द YTD numbers, next give importance to the year on year numbers, and lastly give importance to the QOQ numbers. Market reacts on Q and Q. Market reacts on Q and Q number. Market reacts on anything, वो अपने को नहीं पता, but your first importance should be YTD numbers, year to date, starting of the year 1 अप्रैल से लेकर to date, Q2 Q3 Q4 में तो ईयर ही आ जाएगा। पहले YTD फिर एनुअल तब जाके क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये आपका YTD है। सितंबर दिसंबर में 9 C माने करंट, P माने प्रीवियस, इसलिए वो C, कंपैरिजन पोस्ट में हाँ इसलिए वो C और P लिखा हुआ उसमें। पहले सी देखना है। C माने करंट आज का, प्री माने प्रीवियस, वो तो सिर्फ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ था मैंने। ये दिसंबर 23 दिसंबर 22 मतलब ये क्या क्वार्टर का है? ईयर ऑन ईयर हो गया ना वो, इस क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर। ये सी में तो 21 का लिखा है। हाँ, वो okay. छोड़ो ना, आपको अभी कौन सा Q3 का आ गया ना, तो आपको ये वाला रिजल्ट देखना है, 9 मंथ ये वाले। So TTM, when do you see the TTM? ऑलवेज अच्छा लाइक दिस। सी द मार्जिन फ्रॉम 6% इज गॉन टू 8%, एबिटा बढ़ गया, PBT बढ़ गया, ये बढ़ गया, और ये आपकी सेल्स 2600 हो ये गई। कम हो गया ना, सितंबर 22 लिखा रहा है। ये करंट सर, ये प्रीवियस है, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, वो सीजनैलिटी कैप्चर करना नहीं, इससे इसको देख रहा हूँ, इससे ये इसको। करंट है ना दिसंबर 22। हाँ ये करंट तो दिसंबर 20, अरे वो छोड़ दो, वो अलग है अच्छा उसको, ये लाइन को मत देखो, अच्छा वो तो ऊपर की हेडिंग है, वो तो हेडिंग है। ये 9 तो मंथ्स, इसमें वो TTM के नीचे खाली क्यों है मतलब? ये 9 मंथ्स, ये रो, ये कॉलम और ये कॉलम अच्छा आपको, 9MC 9MP ये आपको ये अभी ये कॉलम, फोर्थ क्वार्टर में हम 12 मंथ्स वाला देखेंगे या हाँ अभी हाँ देखें? वो एक ही बात है, एक ही बात एक ही बात है, वो तो एक ही बात है। ये है, ये देखना है आपको, जो भी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम पता नहीं मेरे को। ये पहले मार्जिन्स थे, ये हो गए, ये मेरा ग्रोथ, ये तो ग्रोथ आ गया, ये एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन्स हो गए, वो नंबर्स हो गए। एक सेकंड इसमें आप क्या करते हो? TTM नंबर्स ब्लाइंड कहाँ पे? लास्ट TTM नंबर्स वो ये 12 मंथ वाले TTM नंबर्स हो ना, TTM नंबर आते हैं उसमें Q1 में चला जाऊँगा। TTM इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। हाँ आई नो, बिकॉज देन यू आर बेसिकली, जैसे कई बार होता है कि TTM दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च क्वार्टर नहीं आया तो वी आर लुकिंग एट TTM, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ इंडिकेशन राइट, Right. मार्च यू विल बी ग्रेट और समथिंग। राइट। सर इसमें थर्ड क्वार्टर में अगर सांगली का कोई रिजल्ट देखता है तो उसको तो नहीं पता चलता EPC से क्या इफेक्ट आने वाला है। पढ़ना पड़ेगा ना। उसके लिए तो सानवी का अगर आप कह रहे हो कि मैं थर्ड क्वार्टर में अगर रिजल्ट देखूँ, तो ये मैंने शीट डाउनलोड किया, दिस इज़ माई शीट, इसी का ये क्वार्टरली, ये बुक लगा गया, ये सानवी में ये क्वार्टरली शीट, और ये रहा मेरा, ये थर्ड क्वार्टर का नंबर, बड़ा कर देता हूँ। अरे यार सर अभी वो नहीं ना आएगा, दिसंबर क्वार्टर में मैंने बताया। ये रहा ना Q3 का नंबर, ये रहा, ये रहा Q3। ये लास्ट 9 मंथ का आना आएगा अभी। तो दिसंबर का Q3 का देख रहे हो ना आप, आपको चाहिए Q3 का जब नंबर देख रहा हूँ तो ये देखना ही नहीं है, ईयर नहीं देखना है, खाली 9MC और वो देखना है। एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सपोज क्वार्टरली रिजल्ट मार्च क्वार्टर जो भी आ रहा है वो बकवास है, बट 12 मंथ रिजल्ट एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इज गुड, सो हाउ डू यू सी इट, लाइक एक गुड है, बैड है, धंधा चल रहा है, बेकार है, धंधा चल रहा में अच्छा है, है? धंधा चल रहा है। इस क्वार्टर में स्लो डाउन आया है, क्यों आया है, उसका रीज़न क्या है? तो क्या ये रीज़न टेम्परेरी है या परमानेंट है? अगर तो परमानेंट है, जान बचा के भागो, और अगर ये टेम्परेरी है, देन यू हैव द गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। लास्ट क्वार्टर प्रीवियस ईयर्स टू लास्ट क्वार्टर कंपेयर करना चाहिए। वी आर लुकिंग एट द आपका YOY नंबर अच्छा, आपका ईयरली नंबर अच्छा है, ये क्वार्टर का नंबर हल्का है, तो कुछ सिक्लिकलिटी की वजह से, कुछ वजह से ये डाउन है प्रीवियस वन और द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक। बाकी इसके अंदर मैंने आपको सब चीज़ बना के दे रखा है, आपको बहुत फिजिबिलिटी हो जाएगा कि मेरा वो
मार्जिन कितना बिक्स पड़ रहा है, कट रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब एक्चुअली बना हुआ है इसके अंदर। सो दिस इज़ माई YOY शीट, दिस इज़ द कंपेरिजन ऑफ लास्ट 4 क्वार्टर्स, दिस इज़ माई क्वार्टरली शीट और दिस आर द YTD नंबर्स। तो कोई भी नंबर को आपको एनालाइज करना है, कुछ भी करके आप यहाँ पर देख सकते हो। ये YTD YTD है ना, YTD। हाँ, और ऊपर YOY ये सबसे ऊपर YOY है। YOY। ये 4 कॉटन का एक बॉक्स बना गया फॉर कंपैरिजंस और ये मेरा कर रखा है QOQ शीट, और सब कुछ क्वार्टरली के अंदर ही है। सब बना हुआ। ये इस शीट के अंदर थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ एनालिसिस है। ये बेसिकली नंबर्स हैं, उनके चेंजेस हैं और ये इंक्रीमेंटल नंबर्स हैं। ये पिक्चर शीट के अंदर है। इंक्रीमेंटल एबिटा मार्जिन, इंक्रीमेंटल कैपिटल टर्न, ROC, कैश फ्लो, FCF, करंट कैपेक्स रेशियो, FCF मार्जिन। सर ये वाला थोड़ा सा सर ये इंक्रीमेंटल है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो नंबर मेरा चेंज हो रहा है, चेंजेस ऑफ नंबर डिवाइड बाय द चेंजेस ऑफ नंबर इज माय इंक्रीमेंटल नंबर्स, सारे मैट्रिक्स हैं। और ये लास्ट में 5 साल का एवरेज है, 5 ईयर एवरेज। दिस ईयर ऑन ईयर 5 इयर्स एवरेज। Then this is a thing which you should see if your company has the strength to self fund itself. तो मैंने क्या करा है कि P&L के अंदर केवल अपने वर्किंग कैपिटल को इनकॉर्पोरेट कर दिया है और इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। बेसिकली P&L को एडजस्ट किया है। तो क्या मेरा P&L मेरे वर्किंग कैपिटल को और मेरे फिक्स एसेट्स को सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो ये वो चीज़ है। नाउ दिस इज़ एंटरप्राइजिंग। यहाँ पर आपको R&D कॉस्ट हर एनुअल रिपोर्ट्स में से डालना पड़ेगा। SG&A तो आ गया, R&D कॉस्ट आपको 10 साल का डालना पड़ेगा। तो R&D कॉस्ट को और SG&A एक्सपेंसेस को 3 साल के लिए कैपिटलाइज किया है। जैसे अमिताभ बच्चन जी अगर आपके कंपनी का ऐड कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि एक ही साल माल बिकेगा, 2 साल 3 साल बिक सकता है, तो वो खर्चा मैं एक ही साल में क्यों लूँ? और इन तीनों की चीज़ों को करने के बाद बंद करते थोड़ी देर सर। नहीं वो सेटिंग हो जाएगी सर। नहीं वो दुकान में दुकान में 2 बॉटल भर दी है। हाँ भर तो ये वो चीज़ है कि अगर ये मेरी रेड लाइन ग्रीन मतलब पॉजिटिव जोन में है, दैट मीन्स माई कंपनी कैन सेल्फ फंड इट सेल्फ। उसके पास वर्किंग कैपिटल का भी पैसा है, उसके पास एसेट बनाने का भी पैसा है। अगर ये मेरी ब्लू लाइन इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, दैट मीन्स वो कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ एक्सपेंशन के लिए कर रहा है कि आगे जाके धंधा बढ़ सकता है। और ये जो मेरी ग्रीन लाइन है ये मेरा रिपोर्टेड EPS है। सो दिस इज कॉल्ड डिफेंसिव EPS, एंटरप्राइजिंग EPS एंड रिपोर्टेड EPS। सो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ EPS। इसका तो आपने वीडियो बनाया है। बहुत पुराना, बहुत पुराना। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, निकाल दी। अब फंड फ्लो भी ऐड किया ना इसमें। ये मेरा कॉमन साइज हो गया कि मेरा कौन सा लाइन आइटम, कौन सी चीज़ मेरे टोटल बैलेंस शीट को या P&L को, दिस इज़ कॉमन साइज। अगर आप देखो ये कंपनी को कि हमेशा से 40-50% तो इसके रिजर्व्स होते थे। नाउ दिस रिजर्व्स आर 75%। इसको पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे इसके पास। कॉमन साइज इज वेरी सो दिस इज द बैलेंस शीट कॉमन साइज विद द रिसीवेबल्स इन्वेंट्री। और 70% पैसे से इसका 70% नेट ब्लॉक खड़ा हुआ है। तो जितने भी एसेट्स हैं उस पर लोन नहीं है। दिस इज योर कॉमन साइज ऑफ P&L, कॉमन साइज ऑफ कैश फ्लो। देन सेल्स ज़्यादा बढ़ रही है, अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इन्वेंट्री के हिसाब से ये सिंपल इंडेक्स है। ये मेरा ग्रोथ इंडेक्स है। अगर मैं बेस ईयर 2015 पकड़ रहा हूँ, सो आई कैन पुट फैक्टर 1 2 3 4 5। जो भी मैं बेस ईयर पकड़ रहा हूँ उस बेस ईयर से मेरी क्या क्या चीज़ कितने कितने प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। सो आई कैन चेंज दिस नंबर्स 2 3 4 जो भी मुझे करना है। यू कैन प्ले अराउंड एंड सी द नंबर्स। दिस इज CAGR ऑफ 10 years 5 years। दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू कंपाउंडिंग विच इज़ योर कितना मैंने री इन्वेस्ट किया और उस री इन्वेस्ट को मैंने कितना ROIC पे कंपाउंड किया। हायर द बेटर। सो 43% इज़ अ वेरी ग्रेट नंबर। 43% इज़ अ वेरी ग्रेट नंबर। हायर द बेटर। ये चीज़ को ईयरली शीट में भी रखा हुआ है यहाँ पर। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपाउंड 48%। हायर द बेटर।
So यहाँ पर what I can do is ROIC into reinvestment rate last 3 years. I can take it to last 6 years, last 10 years, last say 3 years, जो भी आपको देखना है. Then यहाँ पर एक चीज़ है एसेट टर्नओवर्स, जो मेरा एसेट्स के ऊपर मेरे को कितना पैसा मिल रहा है या क्या मेरी एफिशिएंसी है. सो 0 करोगे तो आप प्री टैक्स चले जाओगे, 1 करोगे तो आप पोस्ट टैक्स चले जाओगे. ठीक है, दीज नंबर्स आर पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स. ये जो एवरेजेस हैं इसमें मैंने द वेरी बेस्ट नंबर एंड द वेरी बैड नंबर दोनों को हटा दिए. मुझे एवरेज चाहिए, नॉट द वेरी बेस्ट एंड नॉट द वेरी बैड. सो दीज आर द एवरेजेस. बाकी ये शीट आपको सबको मोटा मोटा पता ही है क्या है क्या नहीं. दिस इज़ योर फंड फ्लो एनालिसिस इन अ लिटिल बेटर फॉर्म. ये आपके रेशियो एनालिसिस हैं, दुनिया भर के जो भी आपको रेशियोज चाहिए सब यहाँ मिल जाएंगे. ये आपका कैश फ्लो है. सिमिलरली P&L, बैलेंस शीट, पिक्चर शीट के अंदर ये चार्ट आ गया. एक यहाँ पर चार्ट शीट है, वो प्राइस एक्शन वाला चार्ट नहीं, ये वाला चार्ट. अब पिक्चर रिप्रेजेंट्स 1000 वर्ड्स. आपके जो नंबर्स हैं आपको एक पिक्चर में देखने को मिल जाएंगे. दीज आर योर चार्ट्स. प्राइस टू सेल्स कितना बढ़ गया, प्राइस टू अर्निंग्स, एबिटा ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ROIC ROC का क्या कंपैरिजन है, मार्जिन्स, इन्वेंट्री, सेल्स कैगर, ये आपका एसेट्स, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर. डू पॉइंट एनालिसिस जो आप करते हो, डू पॉइंट एनालिसिस. ये सेगमेंटेड रेवेन्यू. अगर आपको कोई कंपनी के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हैं तो वो डेटा कॉपी पेस्ट करो यहाँ पर, आपका ये चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा. कौन सी चीज़ चल रही है और कौन सी चीज़ के किस पोर्शन से आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं. नहीं, ये जो नंबर है ना ये ऑटोमेटिक नहीं आता, ये मेरे को यहाँ से पेस्ट करना पड़ता है. सेल्स फिगर्स, PBT पेड स्क्रीनर का वो पेड में भी नहीं आता, पेड में नहीं आता. नहीं, पेड में जाके प्रोडक्ट ब्रेकअप में जाके वहाँ जाके कॉपी पेस्ट करना. हाँ हाँ, ये वो चीज़ है. फ्री में आपको तो दिखेगा भी नहीं. एक्स्ट्राज में दिस इज जस्ट जो भी कंपनी में आप फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करते हो. देखो कैपेक्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रोथ कैपेक्स, एक होता है मेंटेनेंस कैपेक्स. तो मुझे क्या माइनस करना चाहिए फ्री कैश फ्लो में से, पर मेरे को ग्रोथ कैपेक्स और मेंटेनेंस कैपेक्स का बाइफर्केशन मिलता नहीं है. सो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैपेक्स. सो ओनर अर्निंग्स इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करके जो भी करके, माइनस योर मेंटेनेंस कैपेक्स, नॉट द ग्रोथ कैपेक्स. और हम जो CFO के बाद वो कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में सिर्फ वो नंबर उठा के माइनस कर देते हैं, फ्री कैश फ्लो आ गया, उसमें हम ग्रोथ कैपेक्स को भी माइनस कर देते हैं. सर ये ओनर अर्निंग्स के बारे में बताइए. ओनर अर्निंग्स इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस योर मेंटेनेंस कैपेक्स. कितना मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितना मेरे प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है और कितना मेरे को मशीन को ठीक करने के लिए पैसा चाहिए, ये वो चीज़ें. तो उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? ओनर अर्निंग्स साल के एंड में ओनर मतलब पूछ द ओनर. जो शेयर होल्डर है, जो बॉस है, जो मालिक है, साल के एंड में धंधे में से कितना पैसा ले जाएगा बाहर घर को. ओनर अर्निंग्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए फ्री कैश फ्लो. ओनर अर्निंग्स और ओनर अर्निंग्स हमेशा फ्री कैश फ्लो से ज़्यादा रहेगी. जरूरी नहीं, जरूरी नहीं. तो शीट में कहाँ है? ये है एक्स्ट्रा शीट में. ये हाँ, वो आपको निकालनी है सर, वो आपको निकालनी है. ये एक मेंटेनेंस कैपेक्स का एक तरीका है, ये सही है गलत नहीं, आई हैव नो आंसर ऑन दैट. ये एक तरीका है कि 2000 ये जो भी नंबर है 2024 में इनका मेंटेनेंस कैपेक्स शुड हैव बीन 365 करोड़ एज पर सम कैलकुलेटेड फॉर्मूला. और 2024 में इनका जो कैश फ्लो में जो नंबर आ रहा है विच इज़ 324 करोड़. सो यू सी दैट नंबर कैन नॉट बी मोर. अगर 324 में मेरा मेंटेनेंस भी है, ग्रोथ भी है, तो हाई कैन माई मेंटेनेंस भी 365. सो वो सही है गलत है वो नहीं, वो एक सिर्फ फॉर्मूला चीज़ है. ये आपका 2 पॉइंट हो गया, 3 स्टेज 5 स्टेज 2 पॉइंट. यहाँ आपके कंपटीशन के नंबर्स कॉपी करो, यू कैन कंपेयर विद योर कंपटीशन. ये सब डेटा ऑटोमेटिकली आता नहीं है, आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर. तो जैसे प्राइस टू फ्री कैश फ्लो एक रेशियो है, तो प्राइस टू ओनर अर्निंग्स वगैरह वो चीज़ सेट करनी चाहिए. कर सकते हो. ये वैल्यूएशन बॉक्स है, जो भी आपको वैल्यूएशन मैट्रिक्स से सारे यहाँ मिल जाएगी. इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है? हाँ, इक्विटी मल्टीप्लायर लेवरेज कितना है, कितना टाइम्स लेवरेज है. ये IPO आता है ऐसे कोई नया, उस समय तो इसका ऐसा डेटा रहेगा नहीं सर. रहता है, IPO डॉक्यूमेंट में रहता है. पूरा रहता डेटा DRH में. अब क्या है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ के कंसोलिडेटेड भी होते हैं और कुछ कंपनीज़ के स्टैंड अलोन भी होते हैं.
सो फॉर एग्जांपल इसी को लूँ या कोई और कंपनी बता दो आप जिसका बहुत सारी सब्सिडरीज हो यूपीएल। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएल की किसी सब्सिडरी में कुछ लॉस हो जो मुझे पता नहीं चल रहा, बिकॉज जब मैं कंसोलिडेट करूँगा तो नंबर छोटा मोटा लॉस मुझे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे यूपीएल का ये जो शीट है ये कंसोलिडेटेड शीट है। तो कंसोलिडेटेड शीट को मैंने डाउनलोड किया यूपीएल, राइट, दिस इज माय कंसोलिडेटेड शीट। देन व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गो टू क्लिक ओवर हियर ऑन स्टैंड अलोन। सो पूरा का पूरा वो स्टैंड अलोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ आई कैन गो एंड डाउनलोड द स्टैंड अलोन शीट, ओपन दिस यूपीएल 1। ये यूपीएल 1 क्योंकि शीट में आगे 1 लिखा आ गया, बिकॉज सेम नाम है तो उसने कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली 1 कर दिया। डेटा शीट में जाके जो मेरा ये PNL है, आई कैन जस्ट गो एंड डू अ कॉपी ऑफ द PNL। कॉपी किया, जो मेरा यूपीएल की शीट है ये यूपीएल की शीट में आ गया। यहाँ पर सबसे लास्ट में एक शीट है सब्सिडरी, ये सब्सिडरी, ये सॉरी सब्सिडरी के भी आगे है नोट्स। नोट्स में आके मैंने अपने इस PNL को कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम टू सेम रोज मैच होगी। सिमिलरली आई कैन गो टू द शीट अगेन, कॉपी माई बैलेंस शीट डेटा फ्रॉम हियर। मैं स्टैंड अलोन का डेटा कॉपी कर रहा हूँ और उसको कंसोलिडेटेड शीट में नोट्स पे जाके पेस्ट कर रहा हूँ। ये डेटा कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे मैं क्वार्टर्स का भी कर सकता हूँ। मैंने कम बैक टू द सब्सिडरी शीट, दिस इज़ कंसोलिडेटेड माइनस स्टैंड अलोन। तो मेरी सब्सिडरी क्या कर रही है वो मुझे पता चलेगा। एंड सब्सिडरी ने ये जो भी कंपनी है 3,335 करोड़ का लॉस किया, सारी सब्सिडीज एग्रीगेटेड। लेकिन जब मैं कोई शीट खोलता हूँ, कोई कंपनी खोलता हूँ, तो कंसोलिडेटेड में मेरे को यहाँ पर 1,679 का लॉस दिखता है, बट एक्चुअली लॉस ज़्यादा है। इसका प्रॉफिट रहा होगा स्टैंड अलोन का, तो वो एडजस्ट होकर 1679 रह गया। So when you say standalone, it is this company alone, पेरेंट कंपनी, the parent company. कंसोलिडेटेड मतलब सारी सब्सिडी मिला के। मिला के, but we still wouldn't know कि उन 5 सब्सिडरी में कौन सी बेकार है। नहीं, अगर अब आपको पता चल गया कि सब्सिडी में तकलीफ ज़्यादा है स्टैंड अलोन से, इसकी वेबसाइट पे जाओ, उनकी AR निकालो, किस में तकलीफ ज़्यादा है और क्यों। And अच्छा, the individual may be listed, unlisted or whatever. हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में हो। हाँ, बराबर। इसीलिए सर 135 वहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 135 सब्सिडीज है। अब वो तो फिर राकेश सर ही कर सकते हैं, हम तो कर नहीं इसका सकते। जीबी का भी नंबर कंसोलिडेट करता है, जीबी का भी करता है। उसके अंदर उसने 1-2 प्राइवेट, 1-2 होल्डिंग ऐसे चिपका दिए, फिर तो गोल ही हो जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये स्क्रीनर्स की डाटा लिया और उसमें एक्चुअल हो गया 3,000 का लॉस आ रहा है अगर सब्सिडी में, बट स्क्रीनर की उसमें जाके चेक करें तो उसमें नहीं है। आ रहा है ना, ये रहा ना स्क्रीनर में, आपको जाके देखोगे ना, ये आ रहा है ना। स्टैंड में प्रॉफिट आ रहा है, स्टैंड अलोन प्रॉफिट आ रहा है, वहाँ लॉस आ रहा है, तो उसने लॉस प्रॉफिट कर दिया ना। 33 अरे फॉर्मूला आगे पीछे हो गया होगा यार। सी मैंने माइनस किया है, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया ना। सही तो है। नहीं, मैंने कुछ और कॉपी कर दिया यहाँ पर, या तो माइनस माइनस प्लस होगा। फॉर्मूला आप देख लेना क्या है, फॉर्मूला का कुछ होगा, बिकॉज माइनस माइनस विल ऐड इट और प्लस प्लस वो चीज़ है, मैथ्स फॉर्मूलाज है। बेसिकली फंडा ये है कि हमको ये करना है। सर और यही एक्सेल शीट में अपना जो ईयरली का शीट है उसमें वो कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल डिप्लॉयड का जो डाटा वो रेशियो शीट से पकड़ रहा है, तो सर रेशियो शीट पे भी अपने को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेड लायबिलिटीज स्क्रीनर्स में एक्सपोर्ट नहीं होती है, वो कॉपी पेस्ट करना वो पड़ेगा। रेशियो शीट में वो ईयर भी ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रही, मार्क कैपिटल करके वो मैंने वो सारे यहाँ से पकड़ रहा हूँ डेटा शीट से, वो ये सब इसी से पकड़ रहा हूँ, वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा।